हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश काउंसिल। गाइस, एक बार फिर आपका इंग्लिश काउंसिल में स्वागत है। गाइस, आज की क्लास कोई स्पेशल क्लास नहीं है, ये केवल और केवल डायरेक्ट इनडायरेक्ट में पर्सन को कैसे चेंज करते हैं इस बारे में है। हमने डायरेक्ट इनडायरेक्ट की कोई सीरीज शुरू नहीं करी है। 10th के स्टूडेंट हैं, 12th के स्टूडेंट्स हैं, उनके जो बोर्ड एग्जाम है वो पास में आ रहे हैं, खासकर उनके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूं। और आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वो आपके लिए भी बेनिफिट हो सकता है, क्योंकि समस्या क्या आती है डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, हम पर्सन को चेंज कैसे करें ये चीज तो हमने सीखी है, लेकिन जो केस है नॉमिनेटिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और पसेसिव केस, जो पसेसिव केस में कौन कौन सा केस आता है, पसेसिव एडजेक्टिव और पसेसिव प्रोनाउन केस, इनको कैसे चेंज करें, हम पर्सन के हिसाब से इनको कैसे चेंज करें। हमारा पर्सन है, पर्सन तो SON के हिसाब से, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा, आपके टीचर्स ने 10th 12th में आपको पढ़ाया होगा कि भाई SON है, SON के हिसाब से आप फॉर्मूला को आप पर्सन को बदल सकते हैं, लेकिन पर्सन के हिसाब से जो हमारे नंबर्स हैं, ठीक है, और केसेस हैं वो चेंज नहीं होते हैं। ध्यान देना, पर्सन के हिसाब से हमारे नंबर और केसेस चेंज नहीं होते हैं। वो कैसे चेंज होते हैं आज हम उसको ही सीखेंगे। पर्सन के SON के हिसाब से कैसे पर्सन चेंज होता है, एस जहां मतलब होता है एस फॉर सब्जेक्ट यानी फर्स्ट पर्सन, और सेकंड मतलब सेकंड पर्सन O फॉर ऑब्जेक्ट, और थर्ड पर्सन नो चेंज। यदि हमारा रिपोर्टिंग वर्ब में हमारा जो सब्जेक्ट है उसके हिसाब से रिपोर्टेड स्पीच का जो सब्जेक्ट है फर्स्ट पर्सन का है तो उसके सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होगा, जो भी हमारा सब्जेक्ट रहता है। और हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से क्या चेंज होता है, हमारा जो रिपोर्टेड स्पीच का सब्जेक्ट है वो चेंज होता है। और थर्ड पर्सन का यदि सब्जेक्ट है रिपोर्टेड स्पीच में वो नो चेंज होता है, मतलब उसका कोई चेंज नहीं होता। ही सी इट दे में से कोई भी होगा वो नो चेंज रहेगा। उसके हिसाब से टेंस के हिसाब से वो पूरा सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होगा, लेकिन हमारा जो पर्सन है वो चेंज नहीं होगा यदि थर्ड पर्सन का है। तो वही चीज हम समझने की आज कोशिश करेंगे। तो देखिए पर्सन क्या है, पर्सन हमारा फर्स्ट पर्सन में कौन कौन सा पर्सन आता है, आई और वी हमारा फर्स्ट पर्सन में आता है, और इनका जो ऑब्जेक्टिव केस है आई का मी हो जाता है और वी का अस हो जाता है। पॉसेसिव केस में देखो, पॉसेसिव एडजेक्टिव में क्या हो जाता है, माई किसका, आई का, और वी का क्या हो जाता है, आर। ठीक है, इसको आर बोलते हैं, आवर बोल देते हैं। और पॉसेसिव प्रोनाउन में क्या होता है, आई का क्या हो जाएगा, माइन, और वी का क्या हो जाएगा, आर्स। क्या हो जाएगा, आर्स। ऐसे ही सेकंड पर्सन में, सेकंड पर्सन सामने वाला जो होता है यू, तो यू का जो नॉमिनेटिव केस है यू है, ऑब्जेक्टिव केस भी यू होता है, और पॉसेसिव केस योर होता है, और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स होता है। ऐसे यहां देखिए थर्ड पर्सन में ही का नॉमिनेटिव केस ही है, यानी जो सब्जेक्टिव केस होता है नॉमिनेटिव केस ही है, ऑब्जेक्टिव केस हिम है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव केस क्या है आपका है, हिज है, और पॉसेसिव प्रोनाउन भी क्या है, हिज आपको देखने को मिलता है। इसका यहां बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो जाता है। अब यहां पे देखिए शी का क्या है, सी का जो ऑब्जेक्टिव केस है वो हर है, इसमें भी देखो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव भी हर है, और पॉसेसिव प्रोनाउन क्या होता है, हर्स होता है। ऐसे ही इट का देखें, इट का ऑब्जेक्टिव केस क्या है, इट है, और पॉसेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, इट्स, और पॉसेसिव प्रोनाउन इसका होता नहीं है। और दे, ठीक है, थर्ड पर्सन में आता है दे का क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव केस देम, और पॉसेसिव एडजेक्टिव देयर, और पॉसेसिव प्रोनाउन देयर्स। तो इनको कैसे चेंज करें भाई, हमने इसको तो सीख लिया है, यानी नॉमिनेटिव केस यानी सब्जेक्टिव केस को, यानी पर्सन को हम कैसे चेंज करें ये तो पता है हमें। लेकिन यदि हमारे पास में ऑब्जेक्टिव केस आता है और पॉसेसिव एडजेक्टिव, ज्यादातर ये दोनों ही आपको देखने को मिलेंगे किसी भी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो इसको हम कैसे चेंज करेंगे ये चीज हम एक एग्जांपल के जरिए से समझने की कोशिश करते हैं। एग्जांपल के थ्रू देखिए, पहला एग्जांपल है रोहित सेज टू मी, रोहित सेज टू मी आई एम योर फ्रेंड, आई एम योर फ्रेंड। अब देखिए ये कौन सा पर्सन है, ये फर्स्ट पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है, हमारा जो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है, तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से चेंज हो जाएगा ये फर्स्ट पर्सन। ठीक है, तो रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट क्या है, रोहित है। क्या है रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट, रोहित। तो
कैसे बनाएंगे? जब हमारा रिपोर्टिंग वर्ब किस में होता है? प्रेजेंट में और फ्यूचर में होता है, तो उसको हम सेंटेंस, आगे वाले सेंटेंस को चेंज नहीं करते। यदि ये पास्ट में होता तो इसको हम पास्ट में करते। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट इज इक्वल टू प्रेजेंट, यानी फर्स्ट फॉर्म से फर्स्ट फॉर्म को हम बनाते हैं और सेकंड फॉर्म से हम सेकंड फॉर्म को बनाते हैं। इसीलिए ये यहां पे सेम रहेगा, सेम इन द सेंस की जो टेंस है हमारा उसी टेंस में रहेगा। देखिए, तो रोहित सेज, तो सेज को हम किस में बदलते हैं? सेज को किस में बदलते हैं? जब सेज टू आता है या से टू आता है उसको टेल या टेल्स में बदल देते हैं। तो रोहित है, सिंगुलर है, तो कैसे बदलेंगे? रोहित टेल्स, रोहित टेल्स मी, मुझे क्या, और कोमा हटाकर हम क्या करते हैं? दैट लगाते हैं। रोहित टेल्स मी दैट, तो क्या आई एम योर फ्रेंड, तो सब्जेक्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के हिसाब से फर्स्ट पर्सन चेंज होगा तो क्या हो जाएगा? ही हो जाएगा। ही के साथ क्या लगाएंगे? इज। भाई एम आई के साथ आता है तो इज लगाएंगे क्योंकि प्रेजेंट टेंस का है, तो ही इज। अब यहां पे योर, अब देखिए हमें जो हमारा ये केस है, इस केस को हम कैसे चेंज करेंगे? केस कौन से पर्सन का है ये ध्यान देना। केस कौन से पर्सन का है? केस है यहां देखो यू, यानी क्या है? योर, तो सेकंड पर्सन का है। कौन से पर्सन का है? सेकंड पर्सन का। तो सेकंड पर्सन किसके हिसाब से चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। कौन से हिसाब से चेंज होता है? रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट के केस के हिसाब से हम चेंज करेंगे इसको। ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूं, यानी जो ऑब्जेक्ट का केस होगा उसके हिसाब से चेंज होगा। तो ये केस है कौन सा? योर, पॉसेसिव एडजेक्टिव का केस है ये योर। तो किसके हिसाब से चेंज होगा? मी के हिसाब से, ऑब्जेक्ट के हिसाब से। ऑब्जेक्ट इसमें क्या दे रखा है? मी। तो मी का जो ऑब्जेक्टिव केस है क्या है? मी का देखो, ठीक है, इसका आई का ऑब्जेक्टिव केस माई, तो क्या हो जाएगा? रोहित टेल्स मी दैट ही इज माई फ्रेंड। ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा था मैं आपको, इसमें बहुत ज्यादा मिस्टेक होती है। एक बार फिर समझने की कोशिश करें। हम पर्सन को SON के हिसाब से चेंज करते हैं, तो जो हमारा केस होता है, जो केसेस होते हैं वो हमारे उस पर्सन के हिसाब से चेंज होंगे जिसका वो केस होगा। ठीक है, और ये केस कौन सा था हमारा? सेकंड पर्सन का। कौन से पर्सन का था? सेकंड का। और सेकंड पर्सन हमारा चेंज किसके हिसाब से होता है? सेकंड पर्सन हमारा रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। देखिए यहां पे लिखा है ना टू, तो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो अब रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? मी। तो मी का हमें वही केस लाना है जो यहाँ पे केस दे रखा है। तो हमारा जो केस है, तो नॉमिनेटिव केस तो ये है इसका आई, तो हमें कौन सा? एग्जेक्टिव केस। क्यों? योर क्या है? एग्जेक्टिव केस है, तो एग्जेक्टिव केस में ही हम इसको लेके आएंगे, तो क्या हो जाएगा? माई हो जाएगा। अगले सेंटेंस से समझने की कोशिश करें। माई ब्रदर सेज टू मी, तो कैसे बनाएंगे? माई ब्रदर, माई ब्रदर, माई ब्रदर टेल्स मी, कोमा हटाएंगे, क्या बन जाएगा? दैट लग जाएगा। माई ब्रदर टेल्स मी दैट। अब देखिए फर्स्ट पर्सन का किसके हिसाब से सब्जेक्ट है? माई ब्रदर क्या हो जाएगा? ही। माई ब्रदर टेल्स मी दैट ही क्या करता है? लव। ठीक है, तो ही के साथ क्या हो जाएगा? लव्स, क्योंकि प्रेजेंट का टेंस है, प्रेजेंट का है, टेल्स है, तो लव। अब देखिए यू, यू क्या है हमारा? यहां पे ऑब्जेक्टिव केस है। क्या है? ऑब्जेक्टिव केस है यू। और वो किसके हिसाब से चेंज होता है? पर्सन जो रिपोर्टिंग वर्ब है, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के हिसाब से चेंज होता है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है? मी। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? मी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी, यानी आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? मी, तो क्या हो जाएगा? मी। तो ही लव्स मी, ही लव्स मी। माई ब्रदर टेल्स मी दैट ही लव्स मी। आगे एक और सेंटेंस देखिए, इसको आप कैसे बनाएंगे? ही सेड टू मी आई हेल्प यू। ही सेड टू मी। अब देखिए यहाँ पे सेकंड फॉर्म आ गया। सेड टू को किस में बदलते हैं हम? टोल्ड में बदल देते हैं। किस में बदलते हैं? टोल्ड में बदल देते हैं। तो ही
टोल्ड मी, कोमा हटाएंगे क्या हो जाएगा दैट। अब देखिए ये फर्स्ट क्या है, ये प्रेजेंट का टेंस है और यहां पे सैड आ गए तो किस में बदल देंगे इसको, पास्ट के टेंस में बदलेंगे। तो कैसे बनाएंगे, ही टोल्ड मी, कोमा हटाएंगे, ही टोल्ड मी, कोमा हटाएंगे, दैट लगा देंगे। ही टोल्ड मी दैट, आई फर्स्ट पर्सन किसके हिसाब से, ही के हिसाब से, ही टोल्ड मी दैट ही हेल्प, की सेकंड फॉर्म क्या होती है हेल्प्ड, क्यों, पास्ट में चला जाएगा ना, पास्ट में, यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट चेंज इनटू पास्ट इंडेफिनिट टेंस, तो किसमें हो जाएगा, ही टोल्ड मी दैट ही हेल्प्ड। अब क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, यू को किसमें बदलेंगे, अभी हमने बदला था, ही टोल्ड मी दैट ही हेल्प्ड मी। इस तरह से गाइज इसको वीडियो को एक बार फिर देख लेंगे, समझ में नहीं आया तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, एक दो बार रिपीट करके देख लेंगे तो आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। गाइज ये सबसे बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाते समय। तो यही आज की क्लास में था गाइज, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग इंग्लिश।